Very good morning, students. For BSc थर्ड ईयर एंड BSc B.Ed थर्ड ईयर हमने शुरू करा था हमारा नया यूनिट फोर्थ, जिसका नाम था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यानी कार्बधात्विक यौगिक। आज हम उसी को स्टार्ट करते हुए कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। शुरू करने से पहले जरा हम समझते हैं कि हम किसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं, यानी कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के साथ प्रत्यक्ष रूप से धातु या धात्विक तत्व जुड़े होते हैं, उन्हें हम कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। Those compound which contain carbon directly attached to any metallic element is called as organometallic compound। हम शुरू करते हैं आज इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो आप देखेंगे कि जैसे टेबल में बताया गया है कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं: आयनिक, कोवेलेंट संयोजक और पाई बॉन्डेड यानी पाई बंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में देखते हैं तो यहाँ पता है लिखा गया है कि ऐसे कंपाउंड जिन्हें उच्च विद्युत धनी तत्व जिनकी विद्युत ऋणता 1.2 से कम होती है, आयनिक कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। मतलब आप जो एलिमेंट ले रहे हो, मेटल ले रहे हो, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 से क्या है, कम है, और ऐसा एलिमेंट कब किसी कार्बन के साथ जुड़ेगा तो जुड़ने पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयनिक बॉन्ड, और वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। मतलब ऐसे तत्व उच्च विद्युत धनी वाले जिनकी विद्युत ऋणता 1.2 से भी कम होती है, तो वे जब कभी कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो वे आयनिक बंध बनाते हैं, और ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है इथाइल सोडियम, इथाइल पोटेशियम, डाइफिनाइल मैंगनीज। तो ये सारे एग्जाम्पल है आयनिक कंपाउंड के। अब आयनिक यौगिकों के समान ये हाइड्रोकार्बन विलायक जैसे बेंजीन में अविलय होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आयनिक, तो आयनिक कंपाउंड घुलेंगे आयनिक सॉल्वेंट में यानी वाटर में, लेकिन ये नॉन आयनिक जैसे बेंजीन में अविलय रहते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं, और इनके विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब अगर इनको आप एक्वस मीडियम में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, कंडक्ट की तरह बिहेव करेंगे। जैसे हमने लिखा है कि C2H5N ये टूटता है तो C2H5 माइनस नेगेटिव और ये Na प्लस, तो ये आपको कार्ब NN बन जाएगा और साथ में आपका ये सोडियम आयन बन जाएगा। और नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आयनिक यौगिक के समान ये उभय अपघटनीय क्रिया दर्शाते हैं। मतलब इनमें क्या होगा भैया, डबल डिकम्पोजिशन होगा, टूटेगा। तो जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए लिया इथाइल सोडियम लिया, साथ में आपने इथाइल ब्रोमाइड लिया, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ से Na और Br अलग हो जाएंगे और C2H5 जुड़ कर ये बन जाएगा आपका ब्यूटेन बन जाएगा। वैसे कि यदि आप उसको इथाइल सोडियम के 4 मॉलिक्यूल लेते हैं और SiCl4 लेते हैं तो यहाँ से 4 Na और 4 Cl बाहर चले जाएंगे और ये टेट्रा इथाइल सिलिन बन जाएगा C2H5Si। इसके साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं इथाइल सोडियम की बेंजीन के साथ में, तो बेंजीन को यदि हम लिखते हैं C6H5H में, तो यहाँ ध्यान से दिखेगा तो आपके C2H5 के साथ ही H जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका इथेन, और पीछे बचेगा C6H5 के साथ में Na जुड़ेगा, ये आपका बन जाएगा सोडियम फिनाइल या फेनिल सोडियम। अब ये हमने पढ़ा, ये तो केवल आयनिक वाला पार्ट था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कोवेलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजक यौगिक। जैसा आपने भी पढ़ा कि आयनिक में वे मेटल एलिमेंट बनाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता 1.2 से कम होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सहसंयोजक यौगिक की, कोवेलेंट कंपाउंड की, तो यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे यहाँ लिखा गया है धातुएं जिनकी विद्युत ऋणता 1.5 से 2 के मध्य होती है, 1.5 से लेकर 2 के मध्य होती है। ऐसी अधातुएं जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है, कम होती है, सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। अब यहाँ पर दो बातें कही गई हैं। पहली बात, धातुएं यानी मेटल्स, ऐसे मेटल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता 1.5 से 2 के बीच में हो,
वहीं ऐसे नॉन मेटल अधातु है जिनकी विद्युतीयता कार्बन से कम हो, मतलब जो ऐसे नॉन मेटल जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो जब कार्बन के साथ जोड़ते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल आपने लिया यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, बोरोन, सिलिकॉन आदि एक्सेट्रा। इन यौगिकों में धातु कार्बन बंध सिग्मा सहसंयोजक बंध होता है, मतलब डबल बॉन्डेड नहीं होते, केवल सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सहसंयोजक बंधों के कारण ये अर्धधात्विक यौगिक एक निश्चित संरचना के होते हैं। संरचना धातु परमाणु की संकरण अवस्था पर निर्भर करती है, पर इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिपेंड करता है कि इन्होंने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फॉलो किया है, कौन सा संकरण की पालना करी है। कुछ संयोजक अर्धधातु यौगिकों की संरचनाएं और धातु की संकरण अवस्थाएं नीचे सारणी में दी गई है। मतलब हमें कुछ स्टडी करने के लिए हम पता कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है, उसका कैसा संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके बिहार पर उसके स्ट्रक्चर संरचना कैसी बननी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपका संकरण है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका ज्यामिति, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। और ये आपका यौगिक, इसे हम कहते हैं कंपाउंड। सबसे पहले लिखा गया यहाँ पर sp। sp यानी क्या होता है भैया? एक s ऑर्बिटल op जोड़ते हैं तो sp बनता है। और ये आपका रेखीय होता है, इंग्लिश में लीनियर कहते हैं। इसके एग्जांपल है डाइथाइल जिंक, डाइथाइल मरकरी। यदि आपका sp2 हो तो ये होता है त्रिकोणीय। ओके, त्रिकोणीय एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल मिलेगा आपको ट्राइकोनियल यानी ट्राइगोनल, और इसे बोलते हैं ट्राई मिथाइल बोरेन, ट्राई मिथाइल गैलियम। यदि हम बात करते हैं sp3 की, तो sp3 में चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होता है। ऐसा आप देखेंगे टेट्रा मिथाइल सिलीन या टेट्रा इथाइल, ये आपका है जर्मेनियम, आपका ऊपर था गैलियम। ओके, अब हम पढ़ते हैं dsp2, वर्गाकार समतलीय, यानी इसे हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। और इसके लिए आप ये देखेंगे यहाँ पर CH52 Pr22, तो ये इसका एग्जाम्पल है dsp2 में हमने लिया है। फिर हम बात करते हैं dsp3 में, यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा CH3NNBCl2। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमें कम से कम 2-3 पता होना चाहिए इसके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विस्थानिक पाई इलेक्ट्रॉनिक बंध वाले यौगिक, यानी कंपाउंड्स विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब एक कंपाउंड आपने ऐसे पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड भी उपस्थित होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं। साधारणतः संक्रमण तत्व वर्ग 4 से वर्ग 10 Mn के अतिरिक्त द्वारा इस प्रकार के कार्योद्योग बनाते हैं। मतलब अगर आप बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में कह रहे हैं 4 से लेकर 10 के बीच में केवल Mn को छोड़ के, एक्सेप्शन है Mn, तो वो कौन से कंपाउंड बनाते हैं? इस टाइप के विस्थानिक यानी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। सबसे बड़ी बात, इन यौगिकों के असंतृप्त कार्बनिक समूह जैसे एल्कीन, एरोमेटिक वाले के पाई इलेक्ट्रॉन का अभ्र धातु के रिक्त कक्षक से अतिव्यापन करता है। अब अपन इसमें जो कार्बनिक समूह ले रहे हैं, ऑर्गेनिक पार्ट ले रहे हैं, वो कैसा आपका अनसेचुरेटेड है, तो वो क्या करेगा, जो भी आप ऑर्बिटल के साथ अपना मेटल लेंगे उसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करता है। और नॉर्मली अपन ने बात करी 3 से 10, तो इसमें नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। तो डी ब्लॉक आप जानते हैं ना, ज़्यादातर वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे। और कार्बन जो होता है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है, तो इसमें जो ओवरलैपिंग होती है उससे कोलैटरल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिसका हम पाई बोलते हैं। और ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाता है, जो एक प्रकार का पाई बॉन्डिंग कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं इसको हम आगे पढ़ के। इसके भी 2 पार्ट हैं, आगे पढ़ेंगे तो। पहला है ओलिफिन तथा एसिटिलीन यौगिक, ओलिफिन एंड एसिटिलीन कंपाउंड्स। दूसरा है सैंडविच यौगिक, सैंडविच कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओलिफिन। अब इस ओलिफिन में आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि इसमें एथिलीन है, C2H4 PTCl4 2-। इनकी अभी के रिएक्शन अगर हम इससे करवाते हैं तो हमारा यौगिक प्राप्त होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि भी इसमें आपको कैसा लेना है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड कार्बन लेना है, अनसैचुरेटेड आपको लेना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है भैया, इथीन लिया है। और इसकी ज्यामिति कैसे समतल वगैरह होते हैं, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर में आपको मिलेगी वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर आप स्क्वायर प्लेनर की बात करते हो, जस्ट हमने भी पढ़ा था कि स्क्वायर प्लेनर एक कंडीशन में होता है जब आपका जो
संकरण हो वो कैसा हो, DsP2 हो। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। यहाँ पर एक वर्ड आता है डाईहेप्टो। ये हेप्टो वर्ड क्या होता है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एक हेप्टिसिटी वर्ड टर्म हम यूज़ करते हैं वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सैंडविच यौगिक यानी सैंडविच कंपाउंड। इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका जो मेटल होता है, धातु होता है, वो बीच में रहेगा, मिडल। उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों साइड में कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बने रहते हैं। तो इस कारण से आपको कैसा दिखता है, ये सैंडविच टाइप दिखता है। तो इसमें आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि भी दो एरोमेटिक वलय से संरचनाओं से मध्य स्थित रहता है, यानी आपको दो एरोमेटिक कंपाउंड दे रखेंगे ऊपर और नीचे, उनके बीच में आपका जो मेटल आयन क्या वो पड़ा रहेगा। जैसे उन्होंने यहाँ पर लिया है C5H5 MgCl प्लस FeCl2। तो यहाँ देखेंगे आप C5H5 2Fe प्लस MgCl2, इसे हम बोलते हैं फेरोसिन। तो ये आपका जो फेरोसिन स्ट्रक्चर है ये क्या बनाया गया अभी आपके लिए, यहाँ पर सैंडविच तरह दिखता है। जैसे ये आपका एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 5 का कंपाउंड है, बीच में आपको क्या रहेगा, F ही रहेगा। तो एक प्रकार से सैंडविच की तरह ये दिखता है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बाद।